देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्डिंग पढ़ते थे हम लोग, दो तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता था। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता था और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता था, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? द कॉम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो d2sp3 आ सकता है या dsp2, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कौन सा है। फिर देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब द कॉम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ nd ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d2 आएगा, ठीक है। तो ये दो तरह का कॉम्प्लेक्सेस होता है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा d2sp3 या dsp2, यानी इसमें जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो इनर d ऑर्बिटल n-1d, ठीक है। और इसमें जो ऑर्बिटल आउटर में पार्टिसिपेट करेगा वो nd ऑर्बिटल, इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा आपका sp3d2 आएगा। फिर बताएं, एक पॉइंट है, कंसेप्ट है, इसको क्लियर रखिएगा। जनरली हाइलाइट्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हाइलाइट्स होता है, और SCN थायोसाइनेट फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या बनाता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। एंड अदर लिगेंड जो होता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी हाइलाइट्स रहेगा तो वहाँ पर आपका क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अदर लिगेंड जो है वो जनरली क्या बनाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ इंपॉर्टेंट कि कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखिए इसमें देखिए हाइलाइट्स था, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये जो हाइलाइट्स वाला लिगेंड है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जो है ये क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। इसको आप प्रिंट कर लीजिए, इसको आप प्रिंट कर लीजिए। हम लोग अभी सीखे हैं उस पर ही बात करते हैं। जैसे एक पॉइंट अभी हम लोग कंसीडर किए थे, CO F6 3-, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये चेक करना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें जो लिगेंड है वो क्या है? ये लिगेंड है, और लिगेंड ये क्या है? हाइलाइड है। और अभी बताएं कि जिसमें हाइलाइड रहेगा वो आपको क्या करेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि ये क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब इसका हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसका हम लोग क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चूंकि ये यूनिडेंटेट लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यूनिडेंटेट लिगेंड है और ये 6 है इसका संख्या, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आप एक चीज हमेशा जान सकते हैं कि शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा। शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। अब यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हैं। अगर ये आपको पता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में आपको बताए थे sp3d2। अगर यही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहता तो d2 क्या हो जाता? sp3 हो जाता, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब आप इसको समझ भी सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं कि क्यों ये मतलब हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ये वीक लिगेंड होता है। ये क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। और वीक लिगेंड में क्या होता है? पेयरिंग डज नॉट ऑकर। पेयरिंग जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए X हो गया, और फ्लोरीन का क्या होता है? -1,
इंटू 6 -3 यानी x बराबर -3 + 6 यानी x इक्वल टू क्या हो गया +3, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है। तो 27 होता है तो ये क्या होगा 1s2 होगा। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, आर्गन 4s2 और 3d7 हो गया। अब देखिए कोबाल्ट पर +3 चार्ज है तो ये क्या होगा, आउटर मोस्ट से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया एक इससे, तो 3d कितना हो गया 6 हो गया, ठीक 3d 6 हो गया। देखिए 3d 6 है तो ध्यान दीजिएगा 3d 6 इसलिए हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d 6 हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन, एक एक चीज़ को समझिए बड़ा अच्छा सीख जाइएगा। 4 हाइब्रिडाइजेशन 3d में कितना ऑर्बिटल होता है 5 होता है, d में 5 ऑर्बिटल, ये 3d हो गया और इधर मान लेते हैं 4s और ये क्या मान लेते हैं ये 4p और ये मान लेते हैं 4d। देखिए इसमें तो एक ही है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब 6 है तो इसमें तो पेयरिंग होगा नहीं, तो पेयरिंग नहीं होगा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन गया उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है। 6 कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पर देखिए जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये क्या है यूनिडेंटेट लिगेंड है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। F जो माइनस है यूनिडेंटेट लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है 6 है। देखिए तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो एक पेयर इसमें चला गया, 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 तो 4 पेयर हो गया। फिर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एक इसमें गया तो S, P में 3 है और D में 2 गया, तो हाइब्रिडाइजेशन जो आपका आ गया वो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d2 आ गया, क्या आ गया sp3d2 आ गया, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। एग्जाम्पल और हम लोग सीखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जितना सीखिएगा उतना मज़ा आएगा इसमें। CONH3 का होल 6+3। अब ये देखेंगे हम क्या बताए थे आपको कि अगर हाइलाइट है तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पर तो हाइलाइट नहीं है तो निश्चित बात है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ तो हम लोग समझ गए कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा आउटर ऑर्बिटल, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्यों बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी बताएं कि इसमें हाईलाइट नहीं है, जिसमें हाईलाइट रहता है वो क्या बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, चूंकि यूनिडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अब देखिए इसका शेप आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, शेप इसका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। उसके बाद भी पॉइंट आप समझ सकते हैं इसमें, शेप जो है ऑक्टाहेड्रल होगा, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, शेप जो है ऑक्टाहेड्रल होगा, हो गया ऑक्टाहेड्रल। शेप ऑक्टाहेड्रल क्यों हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये D2sp3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर चूंकि 6 है तो D2sp3 होगा। अब आइए ये आया कैसे D2sp3, ये भी हम लोग सीख सकते हैं। फिर आइए कोबाल्ट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए x हो जाएगा, ये 0 × 6 बराबर +3, तो x बराबर +3 हो गया। तो ऐसे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d7 होता है। अब देखिए कोबाल्ट +3 आर्गन जो होता है ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे और एक इससे,
तो 3D6 हो गया, ठीक है। अब ये पर जो है NH3 जो है, NH3 जो है वो क्या है, NH3 ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हम बताए थे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। से कोबाल्ट का करेंगे तो देख ही रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, ये देखिए 3D हो गया, ये देखिए 4s हो गया, और ये देखिए 4p हो गया। 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 होता है, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है d में, तो पेयरिंग होगा, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, यानी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, देखिए 2 3 4 5 6 पेयर। तो ये भी D है, ये भी D है, ये S है, ये P है, ये P है, ये भी P है। यानी हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया क्या हो गया, D2sp3 हो गया, D2sp3 हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट बता। देखिए ये हम लोग बता रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल था इम्पोर्टेंट, और सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही है, इसलिए इसको कंप्लीट रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे आपको आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। इसको कंप्लीट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए।